हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइन मैस्कुलिन की करंट चैनलिंग को लेकर के। क्या कुछ अभी इनके लिए मैसेजेस मिले हैं एक्चुअल में ना फ्रेंड्स। यहाँ मैं थोड़ा सा अभी करंट एनर्जी बताती हूँ आपको, अभी की एनर्जी क्या है। जो डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग की दिशा में बढ़ चुके हुए ना, वो अब बहुत पावरफुल एनर्जी में है। कहूँगी कि अच्छी चीज़ों से जुड़ रहे हैं, पाक चीज़ों से जुड़ रहे हैं, हर एक जिंदगी के हर एक पहलू पर बराबर ध्यान दे रहे हैं। इनका रुझान अब ग्रेटिट्यूड की तरफ गया है। और अब ना इनका एक परसेप्शन टूटा है अभी हाल फिलहाल में, कहना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका प्रोसेस तो बड़ा पहले दिन से शुरू, बड़ा लंबे समय से शुरू हो गया था। जब इनकी अवेकनिंग शुरू हुई तब से ये प्रोसेस शुरू हो गया था, बट इन्होंने ये इस समय पूरी तरह से जान लिया है कि ग्रेटिट्यूड में रहना, ग्रेटिट्यूड में रहना कोई वीकनेस नहीं है। ग्रेटिट्यूड में रह करके व्यक्ति, एक्चुअल में ग्रेटिट्यूड में रह करके व्यक्ति स्ट्रेंथ में आता है, ये इन्होंने इस समय सीखा है। और ग्रेटिट्यूड की वैल्यू ये जान गए हैं, इम्पाथ होने की वैल्यू जान गए हैं पूरी तरह। और इनको पता पड़ गया है कि अगर तो हम ऐसी जिंदगी जीते हैं जहां पर दूसरे लोगों को बुरा बोला जाता है, दूसरे लोगों को नेगेटिव ट्रीट किया जाता है, या मैनिपुलेशन किया जाता है, या लड़ाई झगड़ा एरोगेंट बर्ताव किया जाता है, तो वो गलत होता है। पीस में भी जिंदगी बिताई जा सकती है। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि बस लड़ाई झगड़े करेंगे तो रिलेशनशिप ओके है, या एक दूसरे को चेज करते रहें, या एक दूसरे के पीछे रन करते रहें तो इसको बेस्ट रिलेशनशिप कहेंगे। नो, पीसफुल रिलेशनशिप भी मेंटेन किए जा सकते हैं। अब इनको ये पता पड़ गया है, पावरफुल वाइब्रेशन इनकी हो चुकी है फ्रेंड्स। मैं कहूंगी इस एनर्जी में जो व्यक्ति आ जाता है ना, मानकर चलिए उसकी ट्रू पर्जिंग शुरू हो जाती है यहाँ से। तो यस, जो डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग की दिशा में इनकी ट्रू पर्जिंग शुरू हो गई है। जिंदगी में जिन लोगों से ये जुड़े हुए हैं डीप लेवल पर, उनके बारे में कहना चाहिए एनालिसिस करना, डीप लेवल पर जानना, और उसके बाद उनके उनके लिए चीजें ओके करना, पावरफुल वाइब्रेशन है डियर्स। मैं कहूंगी कि लिटरली मैंने ये वाइब्रेशन फील की तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक्चुअल में डिवाइन मैस्कुलिन भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने सफरिंग नहीं की, इन्होंने बहुत सफरिंग की है। और ये सफरिंग के बाद अगर ये अवेकनिंग में है तो लिटरली मुझे बहुत खुशी हुई इनके बारे में ये चीज़ बिल्कुल फील करके। और लिटरली डिवाइन फेमिनाइन्स ये चीज़ आपको भी फील हो रही होगी, क्योंकि आप इंट्यूटिव हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से अपने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से कनेक्शन रखती हैं। 5D में तो एक है ही, अदरवाइज वैसे भी आप कनेक्शन रखती हैं। तो यस, आप पूरी तरह से जान पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, अच्छा डिवाइन फेमिनाइन बता देती हूँ, इस समय पर आप भी पीस वाले रिलेशनशिप चाहते होंगे। आप भी कोई, आपने भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को चेज करना बंद कर दिया होगा, नेगेटिव बोलना उनको, या और कुछ डिफरेंट टाइप के जो सिनेरियोज होते हैं जो पहले आपने किए हैं काफी, उसको आप बंद कर चुके होंगे। आप पीस चाहते हो, अब आप भी पीस चाहते हो और वो भी पीस चाहते हैं। आप पीस चाहते हो, अपने लिए पीस चाहते हो, अपने एनवायरनमेंट में पीस चाहते हो, अपने इस रिलेशनशिप में पीस चाहते हो, दैट्स इट। ठीक, इसके लिए जो बन पड़ेगा वो आप करेंगे। और एक्चुअल में अब आपको अपनी प्रायोरिटीज आपने सेट कर ली हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता पड़ गया है कि आपने जिंदगी में किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस दिशा में आगे नहीं बढ़ना है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर से स्टार्ट हो चुकी है। एक्चुअल में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि स्टार्ट तो कुछ कुछ पहले से होगी, बट इस समय पर पीक पर है ये चीजें, कि आपने अपनी प्रायोरिटीज को पीक पर रख दिया है इस समय, कि अगर मैं कुछ करूंगी तो इस लेवल पर जा करके, अदरवाइज तो चीजें ओके मैं नहीं करूंगी इस लेवल पर। तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए इस समय पर क्या कुछ मैसेजेस हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ अलग से, क्योंकि वीडियो थोड़े ज़्यादा लंबे हो जाते हैं डियर, इस वजह से। तो बिल्कुल इस वीडियो में बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की ओनली। डिवाइन मैस्कुलिन, आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जिस बिलीफ पैटर्न्स पर मार पाई है, यानी कि जिस बिलीफ पैटर्न्स पर आपने इस समय पर कुछ दो तीन बिलीफ पैटर्न्स, एक्चुअल में ये एक दो नहीं है, दो तीन बिलीफ पैटर्न्स जो एक साथ इनके टूटे हैं।
हो सकता है ये इनके अपने से रिलेटेड हो, या ये भी हो सकता है कि ये किन्हीं और व्यक्तियों के भी हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली से भी इनको कुछ इस तरीके की चीजें पता पड़ी हैं, अभी जो पास्ट में पता पड़ी हैं उसमें ये और क्लियर हुए हैं। और एक चीज डियर की ना, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन इस वीडियो को देख रहे डियर्स, आप लोग ध्यान रखें कि इस समय पर कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेशन की एनर्जी है। ये व्यक्ति कौन है? जो इमोशनल नहीं होंगे बट इमोशनल बन करके दिखाएंगे आपको। थोड़ा सा सतर्क रहिए। डायरेक्ट ये एनर्जी थी इसलिए बताया आपको। इमोशनल है नहीं वो, और ये चीज आप पता है, ये चीज आपको पता है, ऐसा बड़ा डीप लेवल पर आया था मुझे कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये व्यक्ति इमोशनल है नहीं, बट ये इमोशनल होने का नाटक इस समय पर कर रहे हैं। तो ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये व्यक्ति आपसे अपनी कोई बात, अच्छा ये जो मैनिपुलेशन है ना, इनका गलत चीज के लिए नहीं है, बट ये व्यक्ति अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, बस इसके लिए मैनिपुलेशन है। ग्रेट, मतलब इतनी छोटी चीज के लिए भी कोई इतना मैनिपुलेट कर देता है। जब मैंने एनर्जी फील की तो लिटरली मैं सोच में पड़ गई कि इतनी छोटी चीज के लिए जो भी कुछ हमें, मान लो हमें कोई चाहिए, हमें कुछ चाहिए और हमारे अपने हैं तो डायरेक्ट बोल दीजिए। खैर ये बात नॉर्मल हुई डियर्स, बट लिटरली हैरानी होती है कई बार। तो क्योंकि हैरानी हुई थी तो मोस्ट प्रोबेबल कि ये कार्मिक कोई लोग हैं। आप डियर्स देखिए कि क्योंकि कार्मिक लोग ही इस तरह से हैरान कर देते हैं, ठीक है। तो ये हैरानी वाली एनर्जी बिल्कुल कार्मिक की है। तो आप देखिए कि आप जिन भी लोगों से जुड़े हुए हैं उनमें कौन कौन आपके कार्मिक हैं, ठीक है। तो ये जो कार्मिक पर्सन है, इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, उससे बचकर आपको रहना है, दैट्स इट। अच्छा, अगर तो आप इस मैनिपुलेशन में आ जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल किसी कंफ्लिक्ट का शिकार होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ी चीज क्रिएट हो जाएगी या बहुत कुछ नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कन्फ्लिक्ट का शिकार होंगे आप, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट एनर्जी में पड़ जाएंगे। हो सकता है फैमिली का ये कन्फ्लिक्ट हो सकता है एक व्यक्ति अपने ही पक्ष की बस आपको बात बताए, अपनी बात मनवा ले और दूसरे के पक्ष की बात नहीं बताए, इस तरह की कुछ एनर्जी थी। तो मैं कहूंगी कि आप थोड़ा सा यहाँ से सतर्क रहें। और क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। इस समय पर आप अपनी अवेकनिंग की दिशा में बढ़ चुके हैं। बड़े सारी चीजें जो दूसरे लोगों से रिलीज होनी है, वो लोग आपसे जुड़ सकते हैं। उनसे जुड़ते हुए ये ध्यान रखिए कि आपने अपनी एनर्जी का ध्यान रखना है। मतलब ये ध्यान आपको रखना है कि आप अपने आप के अंदर में कैसा फील कर रहे हैं। अपने आप से कनेक्टिविटी, जितना इस समय पर आप अपने आप से कनेक्टिविटी रखेंगे उतना ही ज्यादा आपकी जिंदगी में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आएगी। क्योंकि ना डियर, अवेकनिंग के समय पर बहुत सारे लोग जो हमसे चीजें केवल कट कर देते हैं, कट करने के लिए आते हैं, यानी कि हमारे कार्मिक्स होते हैं। तो अगर उनको हम बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी दे देते हैं ना तो गए, वहीं गए। तो बस इतना आप ध्यान रखिए कि आपने अपनी एनर्जी जरूरत से ज्यादा नहीं देनी। जो भी आपके 3D के रिलेटेड वर्क है वो कीजिए। अपनी 5D की चीजें, आप कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करना शुरू कर चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, करना शुरू कर चुके हैं। नहीं करना शुरू कर चुके हुए तो कीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते, 15 मिनट्स ऐसे ही बैठिए अपने आप के साथ में और अपने आप से बातचीत करना शुरू कर दीजिए। इतना कीजिए, आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर देगा। क्योंकि देखिए डियर, आप जब अवेकन होते हो, डिवाइन मैस्कुलिन आप अवेकन होते हो, तो इससे पहले आपकी डिवाइन फेमिनाइन काफी वर्क कर चुकी हुई होती है इस तरफ, ठीक है। तो आपको 5D से वो एनर्जी रिसीव होती है। कहूंगी वैसे तो आपको इनर वर्क खुद से करना चाहिए, नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम आप खुद से 10-15 मिनट अपने आप के लिए बिताइए। अपने आप, अपने डिवाइन के साथ में जुड़िए, अपने खुद के इंटरनल सेल्फ के साथ में जुड़िए और डीप लेवल का कनेक्शन बिल्डअप कीजिए। तो इन सारी ये चीज़ें ना, जो अभी अभी हाल फिलहाल में आएंगी, सिनेरियो होंगे, नेगेटिव चीज़ें होंगी या कार्मिक चीजें होंगी, इनसे बड़ी जल्दी छुटकारा मिल जाएगा आपको। यहाँ से ये हो जाएगा, बहुत अच्छी बात आपके लिए। तो आपने इस मामले में बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी नहीं पुट करनी, बहुत ध्यान से और बहुत ओके करके आपने चीजों को आगे बढ़ाना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, कुछ ऐसे लोग जो कि आपके वेल विशर हैं, इस बीच वो भी आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। ये नहीं सोच लेना बिल्कुल भी कि आप एक्चुअल में क्या कार्मिक्स के साथ में डील करें, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ऐसा एनर्जी है कि अगर इस समय पर 80% कार्मिक आपके लाइफ में आएंगे
तो 20% सोलमेट्स भी आएंगे। हो सकता है कि आप कहीं पर जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कहना चाहिए कहीं पे ट्रैवल करें, आप कहीं पे घूमने के लिए जाएं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे इस तरह की एनर्जी आई थी। तो आप अगर कहीं पे जाइए, कुछ भी हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि वहां पर आपके सोलमेट आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं आप सोचे कि अच्छा अवेकनिंग के समय पे कार्मिक ही मिलते हैं तो ये सारे लोग कार्मिक है। इस मामले से डील नहीं करना। जिस व्यक्ति के जैसे इंटेंशन है, अभी ये जो विजडम आपने पाया है इसको इस्तेमाल करने का समय है। विजडम आपने पाया है अभी कुछ पास्ट में, कि कौन सी चीजें आपने कैसे डील करनी है, पास्ट के आपके जो बिलीफ पैटर्न्स टूटे हैं, ठीक है, ऐसे भी जिया जा सकता है, ऐसे भी लोग होते हैं, इस तरीके की चीजें जो आपने सीखी है डियर, उसको इम्प्लीमेंट करने का ये समय है। इसलिए डिवाइन ने एक छोटा सा टेस्ट रखा है, इसको टेस्ट कहूंगी मैं। ये टेस्ट है आपका, क्योंकि अवेकनिंग के समय पर इस तरह की चीजें होती हैं तो ये टेस्ट के वर्गे होती, टेस्ट के समान होती, ठीक है। तो मैं कहूँगी आपको कि ये जो सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ 20% की एनर्जी थी, 20% में कुछ एक दो दो तीन लोग ऐसे ही होंगे। तो ये सोलमेट जो है, इनके साथ से आपको अपने रिश्ते खराब नहीं कर लेने हैं, ये सोचकर कि ये भी तो कहीं कार्मिक नहीं है, ठीक है जी। तो इस मामले में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ में आपने पीस क्रिएट किए हुए रहना है, क्योंकि यहीं से आपको एनर्जी मिलेगी। आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ पता है, नहीं पता है तो बता ही थी हूँ कि आप 3D के चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, 5D की चीज़ें उतना नहीं कर पाते हैं, 5D स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते, तो आपको एनर्जी वहीं से मिलेगी। इस समय आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस मामले में बिल्कुल बिल्कुल सतर्क हो जाए, पीस मेंटेन करके, बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके। और मैनिपुलेशन तो वैसे ही खत्म हो चुका हुआ है, आपके रिश्ते में मैनिपुलेशन खत्म हो चुका है। कहूंगी कि आपके डिवाइन फेमिनाइंस भी और आप खुद भी इस समय कोई किसी को भी मैनिपुलेट नहीं करना चाह रहे। एक दूसरे के लिए आप बहुत पीस रिलेशनशिप में आ चुके हुए ऑलरेडी। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई हाइडिंग वाली सिनेरियो नहीं होना चाहिए। आप पूरी तरह से ओपन अप होकर के अपने चीज़ों को बता सकते हैं, ओपन अप होकर के आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, कुछ भी मामले में आप उनको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। आपकी किन्हीं भी चीज़ों का खतरा आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद यानी कि ये जो सारी चीज़ें होंगी, इसके बाद आपको एक और फेज दिया जाएगा जिसमें आपके और कुछ बिलीफ पैटर्न्स टूटेंगे, ठीक है। अवेकनिंग के समय पर सारे ही बिलीफ पैटर्न्स टूटते हैं, ये मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। कुछ अभी टूटे हैं आपके और कुछ अभी टूटने वाले हैं, दोनों के लिए रेडी रहना है। जो टूट चुके हुए हैं उनका विजडम लेकर के आगे बढ़ना है, जो टूटने वाले हैं उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। जो टूटेंगे वो भी ऐसे ही होंगे, जिसका आपकी जिंदगी में बहुत कुछ मोटिव नहीं रह जाएगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है जी। इसके बाद आपके जिंदगी में कुछ एक कहना चाहिए अच्छी चीज कह लीजिए, अपॉर्चुनिटी, एक गुड अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, गुड कहना चाहिए कि एक ऑफर, एक एक ही है, ये एक ही है। अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी इसको कह लीजिए, ऑफर कह लीजिए, या आप कुछ भी, इसको एक चीज अच्छी है उसके बाद, ठीक है। अब ये क्या है, ये बिल्कुल हो सकता है कि आपके जो डिवाइन फेमिनाइन है इसके साथ से कुछ चीजें आपकी अच्छी हो, आपका रिश्ता नए लेवल पर जाए, क्योंकि आप भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हो सकता है आपका रिश्ता जो है इस समय पर नए लेवल पर जाए, एक ही है ये, और ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, कहना चाहिए आपके लिए फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर देगी। तो मोस्ट प्रोबेबल की ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ में दूसरे लेवल पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपकी कमिटमेंट शामिल हो, जहाँ पर आपकी और चीज़ें कहना चाहिए कि किन्हीं भी और दूसरे टाइप के कमिटमेंट्स हो तो वो शामिल हों। अपने आप को खुल के यहाँ पर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने कोई भी डिमांडिंग नेगेटिव एनर्जी, सारी चीज़ आप पहले ही छोड़ चुके हुए हैं, और आपकी डिवाइन फेमिनाइन आपसे पहले छोड़ चुकी हुई है। तो कहूँगी कि आपने बिल्कुल इस समय पर किसी भी चीज़ को बताते हुए या बोलते हुए हेजिटेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल फ्रीली बता सकते हो। वो व्यक्ति जिसको आप बता रहे हो, आपकी डिवाइन फेमिनाइन इस समय पर काफ़ी अवेकन हो चुकी हुई है, काफ़ी आगे बढ़ चुकी हुई है, और अब आप उसको कुछ इस तरीके का बताएं या नहीं बताएं, उसके ऊपर में बहुत कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो व्यक्ति आपको कहना चाहिए 3D में, 3D की अगर बात करें तो वो व्यक्ति आपको एक कहना चाहिए कि
बहुत एक अच्छे तरीके से ही गाइड करेगी। तो आपने इस चीज़ का रिज़ाइनमेंट छोड़ते हुए चीज़ें अपने लिए ओके करते रहना है, चीज़ें अपने लिए आगे बढ़ाते रहना है। इस समय डियर ना हेल्प की ज़रूरत आपको क्यों पड़ रही है अपने डिवाइन फेमिनाइन से? क्योंकि डियर ना वो पहले आगे बढ़ चुके हैं इस रास्ते पर, तो थोड़ा-सा आपने ध्यान देना है, ठीक है जी? तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।